नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज शायद ये संयोग ही रहा कि जितने फ़ोन्स मैंने अटेंड किए होंगे वो ज़्यादातर बिटिया के ही थे। और अब से थोड़ी देर पहले बहुत ही परेशान एक बिटिया का अपना फ़ोन आया, और फ़ोन इसलिए आया कि कॉलेज ने एक क्वेरी रेज़ कर दी और उस क्वेरी के अगेंस्ट जो है वो उस बिटिया को एक एफिडेविट देना है। और आप भी जानते हैं कि जब कोई क्वेरी रेज़ होती है तो आपको उसे प्रॉपर्ली एड्रेस करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो आपका जो एडमिशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो स्पॉट राउंड 1 में बड़ी मुश्किल से सीट मिली है। महीनों का जो आपका लंबा इंतज़ार है वो अब जाकर कल पूरा हुआ और आपको सीट एलोकेट हो गई, और आप उन जो है वो लगभग 6000 स्टूडेंट्स में से एक रहे जिनको कि इस राउंड में सीट मिल पाई। तो आप भी अपने डैशबोर्ड को लगातार देखते रहिएगा कि कहीं कॉलेज की तरफ से आपके डैशबोर्ड पे कोई क्वेरी तो रेज नहीं की गई, क्योंकि विद इन द टाइम लिमिट आपको उस क्वेरी को एड्रेस करना होगा और उसमें कोई अगर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगा गया है तो वो भी आपको देना होगा। अब सवाल जो आज दिन भर रहे वो सवाल कहीं ना कहीं आपके एडमिशन प्रोसेस को लेकर घूमते रहे कि सर जो है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पेंडिंग ही आ रहा है, कहीं एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस आ रही है, और कहीं पर जो है वो आ गया है कि हाँ, इनसफिशिएंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अभी जो तीसरा जो पॉइंट है उस पर हम जो है वो बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी पहले जो 2 पॉइंट हैं उनमें यह है कि रविवार का दिन है और जो है वो जनरली अधिकारी नहीं होते रविवार के दिन, और कुछ ये भी सूचनाएं मिली सूत्रों के हवाले से कि जो समर्थ पोर्टल है वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। लेकिन दोपहर बाद लगभग 3 बजे के बाद से जो है लगातार जो है वो जो आपके संदेश प्राप्त होने लगे कि अब जो है वो हमारा आ गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, अब अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल वाले प्रोसेस में जाने में कितना समय लगेगा। देखिए अभी तो आज रात हो सकता है कि जिस समय आपको ये वीडियो मिले मध्य रात्रि हो चुकी हो, लेकिन जो है वो 22 तारीख की रात 11:59 तक तो अभी सीट एक्सेप्टेंस का ही टाइम था। तो आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपका ड्रीम पूरा हुआ। मुझे लगता है कि जैसे ही सीट एलोकेट हुई और लगभग 60% से ऊपर जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने एक्सेप्ट करने में टाइम लगाया, क्योंकि आपके कमेंट बता रहे थे कि सर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, सर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और लगातार जो है वो खुश हो रहे थे। जिनको नहीं मिली थी सीट वो मायूस थे कि सर जो है वो अभी भी सीट नहीं मिली। तो आपको इतना परेशान होने की अभी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई क्वेरी होगी तो कॉलेज रेज करेगा, एकदम से जो है वो कॉलेज एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करते हैं। हाँ, अब वो तीसरा पॉइंट जिसको मैंने आपको बताया था, इनसफिशिएंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो फर्स्ट राउंड में इनसफिशिएंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से रिजेक्ट हो गई थी, तो स्पॉट राउंड में अगर आपको कोई सीट मिलती है और वहाँ भी यही इशू आता है तो वो सीट आपकी रिजेक्ट होने से बच जाएगी, तो ऐसा नहीं है। जो नॉर्म्स थे वो फर्स्ट राउंड में भी वही था और स्पॉट राउंड में भी वही है। इसीलिए जब स्पॉट राउंड 1 जब शुरू हो रहा था तो उसमें हमने जो है वो एक हिदायत दी थी कैंडिडेट्स को, और वो ये थी कि आप उन कोर्सेज को बिल्कुल भी अपने ट्रे में मत रखिएगा जो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्राइटेरिया से जुड़े हुए हैं। जैसे मान लिया कि कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो उसमें सीधा कहा गया है कि 12th में आपके पास मैथमेटिक्स पढ़ी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप उसके बावजूद भी आपने रखा और आपको वही कोर्स अलॉट हुआ और आप अपनी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको अगर आप जो है फुलफिल नहीं करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी ही। इसीलिए मैंने कहा कि जो है वो ये इस राउंड में सेटिस्फेक्शन थोड़ा सा कम हुआ है, कन्फ्यूजन थोड़ा ज़्यादा है। सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि ये मान रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट कि उनको पसंद का कॉलेज और कोर्स दोनों मिल जाएगा। लेकिन जब आपके कमेंट बताते हैं कि बहुतों को कोर्स तो पसंद का मिल गया है, कॉलेज उनकी पसंद का उनको नहीं मिला है, तो अब कहीं ना कहीं तो आपको जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि आपको या तो कोर्स ले लें या कॉलेज ले लें। कॉलेज और कोर्स दोनों मिल गया तो वो तो बल्ले बल्ले है, लेकिन स्पॉट राउंड तक आते आते जो है वो ये संभावनाएं कम हो जाती हैं। भले ही जो डेटा है उसके आधार पर हमने आपको कल बताया था कि इस आधार पर अभी
जो है ऐसा लगता है कि सीटें अभी जो है वो पूरी नहीं हुई हैं और इसके बाद भी कई राउंड्स अभी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसकी मोडेलिटीज़ क्या होंगी इस बारे में अभी आज कुछ भी तय नहीं है कि क्या अगला स्पॉट राउंड 2 होगा या फिर कोई और तरीके से जो है वो एडमिशन होगा। तो जब तक इस पर कोई क्लैरिटी नहीं होती है तब तक इस बारे में हम आपको नहीं बताएंगे। और यहाँ पर एक जो पेरेंट हैं उनका एक कमेंट पढ़ना चाहूँगा, जो कमेंट उन्होंने लिखा था। इन्होंने लिखा कि मेरे बेटे के CUET में 188 मार्क्स हैं, 188। सेकंड कट ऑफ में फिजिक्स ऑनर्स में स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में 195 मार्क्स गया था कट ऑफ में, और हमें उम्मीद थी कि थर्ड में उसका नंबर आ जाएगा, मगर स्पॉट राउंड 1 में भी उसका नंबर नहीं आया। क्या हम आगे वेट करें या किसी प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाएं? आप क्या कहते हैं? देखिए, कट ऑफ कितनी आएगी ये ना मैं बता सकता हूँ और ना कोई और बता सकता है। हाँ, क्योंकि अगर सीट्स खाली हैं तो प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट जो DU का परीक्षा विभाग तय करेगा, प्रवेश शाखा सॉरी, तो वही कट ऑफ वहाँ पर लगाई जाएगी। और उसके अलावा भी कई पैरामीटर्स हैं, आपकी कट ऑफ, जो प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट, आपकी प्रेफरेंस, बहुत कुछ है। ठीक है, आप एक पर्टिकुलर कॉलेज और कोर्स में इंटरेस्टेड हैं और जो है वो कट ऑफ से थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने PG का उदाहरण दिया था आपको कुछ दिन पहले के एपिसोड में कि सोशल वर्क एक कोर्स है, उसमें एक स्पॉट राउंड में जो कट ऑफ लगाई गई वो अगले 2 स्पॉट में भी एज इट इज़ रही, और तीसरे जो स्पॉट में वो उसमें लगभग शायद मेरे ख्याल से 4 या 5 अंकों की गिरावट हो गई। तो इसको आप क्या कहेंगे? तो ये डिपेंड करता है कि जो कट ऑफ है और उसके बाद सीट्स कितनी है, उसी आधार पर जो है वो ये गिरावट होती है। ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और जहाँ तक प्राइवेट कॉलेज में जाने की बात है, मैंने देखा कि जब उसी की चेन मेल में शायद वो कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, उन्होंने कहा कि भाई आप प्राइवेट की तरफ जाओ। एक ने तो सलाह दे डाली कि आप CUET 2025 की तैयारी करो, लेकिन अगर आपके पास कोई बैकअप प्लान है तो आप उसको देखते रहें और यहाँ भी प्रतीक्षा करें, क्योंकि जिस कॉलेज की आप बात कर रहे हैं, इस कॉलेज में पिछली बार यानी पिछले साल 2023 में मॉपअप राउंड जब आया था लास्ट में, एकदम लास्ट में जब सारे राउंड्स पूरे हो गए थे, तो इसमें साइंस कोर्सेज में जो है वो काफ़ी सीटें खाली थीं और बहुत से विद्यार्थियों को इसमें एडमिशन मिला। तो हो सकता है कि आपके बच्चे के लिए भी इसमें कोई चांस बने। इस सवाल को मैंने इसलिए लिया कि ऐसे सवाल पेरेंट्स के बहुत हैं, उनका यही कन्फ्यूजन है कि अब सर क्या करें, इतने महीने हो गए, लगभग 3 महीने से ऊपर का समय हो गया, और अब तो ऐसा लग रहा है कि DU की जो प्रवेश प्रक्रिया है वो अक्टूबर में भी खींचेगी। जी हाँ, बिल्कुल, अक्टूबर तक भी ये प्रवेश प्रक्रिया जा सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब तक सीटें नहीं भरेंगी तब तक विश्वविद्यालय कुछ ना कुछ मैकेनिज्म अपनाता रहेगा जिससे कि अधिकतर विद्यार्थियों को एडमिशन मिले और उनकी जो मैक्सिमम सीट्स हैं वो भर पाएँ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन विड्रॉ का आया हुआ है। विड्रॉ को लेकर एक बड़ी मुहिम सी चली हुई है, एक कन्फ्यूजन भी क्रिएट करने की कोशिश की गई है कि जो है वो अब विड्रॉ विंडो नहीं आएगा और DU ने विड्रॉ विंडो को बंद कर दिया है। लेकिन जो हमारे को सूत्रों ने बताया, उनका यही कहना है कि जब राउंड कोई शुरू होता है और जब तक वो राउंड पूरा नहीं होता है तब तक जो है वो विड्रॉ ऑप्शन हटा लिया जाता है। और ये कहा भी गया था, जब इसका नोटिफिकेशन आया था तो उसमें कहा भी गया था कि 17 तारीख को शाम के 5 बजे के बाद जो है आपका जो पूरा पोर्टल है वो लगभग जो है वो फ्रीज रहेगा और वो ऐसे ही रहेगा। तो अभी आपको इसमें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और UGC की गाइडलाइंस जो कहती है उसमें 30 सितंबर तक जो है वो आप विड्रॉ कर सकते हैं, उसके बाद भी 31 अक्टूबर तक की भी UGC की गाइडलाइन है। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय ने जो है अक्टूबर की गाइडलाइंस को लेकर अभी भी कुछ खुलासा नहीं किया है। जो सूचनाएं इस संबंध में होंगी वो हम आपको आगे चल के बताएंगे। फिलहाल इसको लेकर बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको विड्रॉ करना है तो आप विड्रॉ करिए, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप पार्शियल ड्रॉप ले लें या फुल ड्रॉप ले लें। आपको कॉलेज मिल गया है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगले साल भी आपको जो है वो सेम कॉलेज या कोर्स मिल सके या उससे बहुत और भी आपकी पसंद का कोई कॉलेज मिल जाएगा। इसकी कोई गारंटी अभी नहीं दे सकते, क्योंकि ये लगभग 1 साल बाद की बात है। उस समय तक क्या परिस्थितियाँ होंगी, क्या नहीं होंगी, CUET एग्ज़ाम किस तरीके से होंगे, क्या उनके फॉर्मेट में बदलाव होगा। तो आपके पास ऑप्शन पहले भी बताया था, माइग्रेशन का एक ऑप्शन है और उससे बहुत से जो है वो विद्यार्थियों ने एक्सेस किया है। इसको लेकर थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी क्रिएट करने की कोशिश की गई
कि माइग्रेशन नहीं मिलता, लेकिन आप जाके डेटा उठा कर देख लें कि इवन SOL यानी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के विद्यार्थियों को भी रेगुलर कॉलेज में माइग्रेशन मिलता रहा है। तो जो रूल है वो है, और उस रूल के अकॉर्डिंग ही आपको जो है वो चलना होगा दिल्ली विश्वविद्यालय में। एक ने कहीं मुझे लिखा कि सर जो है वो आप बार बार मेरिट की बात करते हैं, ये मेरिट से तो एडमिशन होते ही नहीं है। भाई आपको हम बता दें कि जब तक हमारे पास आप प्रूफ लेकर नहीं आते हैं कि हाँ कहीं कोई गड़बड़ी हुई है, तब तक मैं यही कहूँगा कि DU में एडमिशन मेरिट से ही होते हैं। और हमने भी पढ़ाई जो है दिल्ली विश्वविद्यालय से की है, और मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय का विद्यार्थी होने पर गर्व है। और मैंने DU की रिपोर्टिंग लगभग 2 डिकेड से अधिक की, इसका भी मुझे जो है वो गर्व है। लेकिन ये कहना कि जो है वो मेरिट नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। ना तो DU में कोई मैनेजमेंट कोटा है और ना ही कोई बैकडोर एंट्री है। तो फिलहाल आप जो है वो इस स्पॉट राउंड 1 में अगर आपको सीट मिली है तो आप उस सीट को एक्सेप्ट करके बाकी फॉर्मेलिटीज़ ज़रूर कर लें, क्योंकि ये आपके लिए गोल्डन टिकट है। और इसीलिए गोल्डन टिकट आपको मिला है, तो आप उस गोल्डन टिकट को बिल्कुल ना गंवाएं और अच्छे से जो है वो प्रक्रिया पूरी करके जितनी जल्दी हो सके कॉलेज जाएं। एक सवाल बार बार आ रहा है कि सर जिनको स्पॉट 1 में एडमिशन मिलेगा उन्हें कब तक कॉलेज जाना है? इमीडिएटली आफ्टर फी पेमेंट। यही जो है बताया था मुझे DU की डीन एडमिशन प्रोफेसर हनीत गांधी ने कि जब बच्चे जैसे ही फ़ी पे कर देगा तो अपनी एक्नॉलेजमेंट स्लिप को लेकर और सीधा जो है वो कॉलेज पहुँचे और वहाँ जाके अपनी क्लासेस अटेंड करे, जिससे कि जो पीछे पढ़ाई छूटी है उसको भी वो मेकअप कर सके। रात काफ़ी होने को है और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपको वंस अगेन डॉटर्स डे की बहुत बधाई, और उन जो है वो बच्चियों को भी बहुत बधाई जिनको दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने का सौभाग्य मिला है, क्योंकि जो है वो लड़कियां हम लोग का मान है, अभिमान है, और हमें उन पर नाज है। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।